नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लकी हैंड की कि वो कौन से ऐसे साइन हैं, कि वो ऐसे कौन से माउंटेन हैं जो आपको लकी की कैटेगरी में रख देते हैं। ओवरऑल प्रेडिक्शन हाथ का होगा, बट एक होता है आप अपने लाइफ में कितना एफर्ट कर रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए। कर्मास, आपके कर्मास। जब मैंने इन्होंने बोला कि आप मुझे पिक्चर प्रोवाइड करिए, इन्होंने 2 दिन शिद्दत के साथ मुझे पिक्चर प्रोवाइड किया कि आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकें। उसके लिए इनसे जितना हो सका इन्होंने मुझे पिक्चर प्रोवाइड किया। यही चीज़ इंसान को लकीस्ट बना देती कि वो जो चीज़ चाह रहा है उसके लिए वो पूरी मेहनत भी कर रहा है, ताकि सामने वाला भी अपना 100 दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फिंगर्स को मैंने रखा हुआ है। ये फिंगर्स बहुत छोटे हैं, आप देखिएगा, ये देखिए, ये बहुत छोटे हैं। इनका पाम फायर इस कैटेगरी के होते हैं। फायर मतलब कि पहले व्यक्ति एक्शन लेता है, बाद में देखता है कि हाँ उसका रिजल्ट क्या आया है, फिर सोचा जाएगा। पहले वो काम कर ले, बाद में देखा जाएगा नतीजा क्या आता है, वो बात की बात है। ये फायर साइन वालों का सिम्टम्स रहता है। फायर साइन वाले हमेशा बैठ के काम करते हैं, एक जगह काम करते हैं, बड़ी पोजीशन तक जाते हैं और एक जगह काम करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। इट मीन कर्म करना इनका एक उद्देश्य रहता है, या इनका मोटिव रहता है, या पॉलिसीज़ रहती जिसके कारण ये लाइफ में सक्सेस लेते हैं। एक तो यही सिद्धांत होता है फायर साइन वालों का कि ये करने में बिलीव करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने में या सोचने में। कि एक एयर वाला व्यक्ति होता वो सोचने में, या वाटर वाला व्यक्ति होता है कि वो सोचने में समय निकाल देता है कि हाँ उसकी फीलिंग कैसी रहेगी, सोचते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, करते हैं। फायर एयर वाला उसमें और क्या हो सकता है, करें कि नहीं करें, एनालिसिस में ज़्यादा जाता है कि और क्या है। फायर वाला पहले करता है, फिर सोचता है कि होगा क्या, पहले हम कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि किया जो सही था, गलत था, क्यों किया, काहे किया, ये वॉटेवर। ऐसे लोग बैठ के काम करते हैं ज़्यादातर। फायर वालों में गुस्से की टेंडेंसी भी अच्छी खासी रहती है। वो प्यार से टैकल उनको जल्दी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, गुस्सा, ये वाली संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब ये इनका फायर ये हाँ उंगलियां हैं। उंगलियों का शेप यहाँ छोटा रहेगा, पाम का शेप बड़ा रहेगा। अब उंगलियों में जैसे गुरु प्रधान है, ये शनि की फिंगर हो गई, ये सूर्य की फिंगर हो गई, और ये आपके बुध की फिंगर हो गई। अब यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा लाइन बनते जा रहा है, जो कि एक्स्ट्रा फैलेंजेस। ये आपको जो जो इन उंगलियों में जो जो उंगलियां जिस जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती, उन प्लैनेट से लेके एट्रीब्यूट में थोड़ी कमी कर देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने एक हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से बनाया हुआ है, करियर के प्रोस्पेक्ट से बनाया कि अगर ये इस तरह के साइन आपको बन जा रही, जो कि शत्रु बाधा लाइन भी कहते हैं, तो उसके इम्पैक्ट लाइफ में क्या पड़ते हैं, इसको पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो और ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर मैं कम करूँगी क्योंकि फिर इधर का पार्ट छूट जाता है। अब यूनिवर्स से एनर्जी आती फिंगर्स में, फिंगर से वो जाती है आपके तीनों मेन लाइन में, कि आपके हार्ट लाइन में, ब्रेन लाइन में, लाइफ लाइन में वो छन छन के जाती। तो यहाँ पर जब इस तरह के ऐसे फैलेंजेस, तो ये रुकावट को रिप्रेजेंट करता है कि थोड़ी रुकावट आ जाती है, वो स्पीड से नहीं जा पाती। दूसरा, आपके उन फिंगर से रिलेटेड प्लैनेट पे जो उनके एट्रीब्यूट्स है उसमें कमी कर देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इनके सांस लेने में कमी कर देगी, लंग्स में प्रॉब्लम दे देती है। एक एग्ज़ाम्पल लेंगे इसको यहाँ से, कि आपके सांस लेने में बीपी की प्रॉब्लम बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर बढ़ा देना, या सांस लेने में प्रॉब्लम बढ़ा दे रही है, या आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा दे रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसिडिटी बन रहा है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर खाना नहीं पच रहा है, तो ये पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को इन्हांस करने का काम करती है। शत्रु बाधा ऐसे लोगों के छुपे गुप्त शत्रु होते हैं, और स्पेशली प्रोफेशनल एंगल में इसे ज़्यादा देखा जाता है कि प्रोफेशनल एंगल में काफ़ी हर एक चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ शनि तो ज़िंदगी थोड़ा स्लो कर देगा, अकेलापन कर देगा, निराशा कर देता है,
थोड़ा सा ऑपरेशन या चोट चपेट लगाने का काम कर देता है। सूर्य पर्वत पे लगा है तो थोड़ा मान सम्मान को कम करना, या फिर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने करियर फील्ड पे या जो अपने घर वालों पे करते कि हाँ मैं इतना आप सबके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी क्रेडिट भी मिले, तो यहाँ पर वो जो यश है लाइफ में वो सब चीज़ की थोड़ी कमी हो जाती है। यहाँ पर खुद की थोड़ी बहुत कभी गलतियाँ हो जाती है, डिसीजंस पावर रॉन्ग निकल जाते हैं कि आपके डिसीजंस मेकिंग ही थोड़ी गलत हो गई। इस तरह के जनरल बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। इसको और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप इसके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, हेल्थ से रिलेटेड या अदर भी इससे रिलेटेड देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो ये इस तरह का बनना शुरू हो गया है, शत्रु बाधा लाइन कहा जाता है, जो कि ये अच्छा साइन नहीं होता है। इसे थोड़ा ओवरकम करने के लिए आप रेमेडी करें तो अच्छा, नहीं तो ये करियर में भी इम्पैक्ट देती है और आपके प्रोफेशनल में भी। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो थंब है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा थंब है। थंब का फर्स्ट फैलेंज से इट मीन इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इट मीन जो ये सोचेंगे अपने लाइफ में वो कर गुजरेंगे, मतलब जो सोचा इनका विलिंग ऐसा रहेगा कि वो कर लेना। बट वहीं पर जब सेकेंड फैलेंजेस में आते हैं तो ये उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसमें मासल भी कम है, मतलब ये इतना वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाना या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाला नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, कि वो एडजस्ट होना लाइफ में इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता है, बजाय किसी चीज़ को लड़ाई झगड़े में ज़्यादा कन्वर्ट करने के बजाय उसको एडजस्ट करना ज़्यादा सही लगता है। दूसरा, ये तो बहुत अच्छा साइन मानेंगे इसे, तो आप 100% दे दीजिए कि जो व्यक्ति सोच रहा है वो कर जाएगा, उससे बड़ा क्या है। इसके बाद ये आपका बनता है बुद्धासाई कहते हैं। इसका मतलब ये अपने इस टाइम बीइंग में अपने जो सर्कल होता है वहाँ का केंद्र बिंदु होगा। सबसे अच्छी पोजीशन में रहना, लोग पूछ के काम करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। बट ये हुआ था ज़िंदगी के आधे समय के बाद, और ज़िंदगी के आधे समय में ये चीज़ें नहीं रहेंगी, मतलब ये बीच का समय दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे 20 साल मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल, 20 साल के बाद आपका ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शुरू हुआ और अराउंड ये 20, 40, 50, 60 तक का रहा। उसके बाद अगेन ये यहाँ पर कम हो गया, मतलब उसके बाद फिर एज ए नॉर्मल आपका रहेगा। वैसा पूछ के लोग काम नहीं करेंगे जैसा कि अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में सेंटर में बना हुआ है, पर ये बहुत शुभ साइन होता है। आगे देखते हैं इनके दूसरे हाथ को, कि अब हम हाथ का प्रेडिक्शन लेना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला हाथ पकड़ते हैं, लेफ़्ट हैंड, ये। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, ये गुरु पर्वत हो गया इनका, और गुरु पर्वत से मैंने इनका सेंटर निकाल लिया इनका। जब ये जुड़ जाता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इसके बीच में हमेशा गैप देना ही चाहिए, नहीं तो 1-2 साल का फिर वो अंतर आ ही जाता है, उतना परफेक्ट नहीं बैठता है ये, ठीक है। थोड़ा इसको कम ले, नहीं तो वैसे जब बीच में गैप हो तो एग्जैक्ट यहाँ से बीच में ऐसे करके आप ले सकते हैं, तो एग्जैक्ट फिर आपका 21 ईयर जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ से लेना होगा, ठीक है। ये इनका 21 साल है, 21 साल आप लेते हैं तो ये 20, 19, 18, 17, 16, ये इस टाइम में आप देखेंगे तो इनके एज में एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है और काफ़ी डार्क लाइन है। तो ये बताता है कि घर की जो सिचुएशन रही होगी वो नॉर्मल रही होगी। दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि उस समय हेल्थ इश्यूज़ भी रहा होगा, और अपने करियर में भी ये स्लो रहे होंगे। इट मीन पढ़ाई वगैरह में भी ये मान सकते हैं कि ये ठीक रहे होंगे, एवरेज, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं यहाँ 21 से 21, 22, 23, 24 और ये 25। ये 25 जो दिख रहा है, एक लाइन ऐसा निकला हुआ ये देख रहे, ये बताता है कि एक या तो ये शादी के लिए संबंध जा रहा है, ठीक है, या तो फिर करियर के लिए संबंध जा रहा है, या लाइफ में कोई लड़की आई होगी, क्योंकि पूरी लाइन आपकी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। इट मीन ये शादी की लाइन नहीं मानेंगे, ठीक। ये यहाँ पर करियर की, क्योंकि ये सूर्य पर्वत की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने करियर के लिए अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनका विदेश योग था तो ये विदेश में जाते हुए भी इसको कह सकते हैं कि आप विदेश में जा रहे थे क्या,
कोई लड़की आपके लाइफ में उस समय आई थी क्या? तो क्योंकि बड़े उम्र वाले हैं तो शायद हो सकता है ना आई हो, बट इस तरह के सूत्र लगा सकते हैं कि ये अपने करियर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। फिर ये यहाँ पर 25, 26, 27 और ये 28, 29। तो यहाँ पर मेरी गिनती जो है कि थोड़ा सा ये दोनों में गैप ना होने की वजह से 1-2 साल का डिफरेंस हो रहा है। तो ये जो शादी के लिए इनकी लाइन जा रही है आप देखेंगे, ये किसी हाथ में तो मुझे 19 में जाते दिख रहा है, क्योंकि फ़ोटो अलग अलग आ जाते हैं। अभी मैं इसी को काउंट करके बताऊंगी, क्योंकि पामिस्ट्री ओनली डिपेंड ऑन आपके लाइंस पे ही डिपेंड रहेगा, आपके पाम पे। अब ये इनकी 29 ईयर है, ये देखिए यहाँ तक गई और ये यहाँ से कर गई, तो ये 28 थी, ये 28 यहाँ गई, ये देखिए ये 28 और फिर ये यहाँ से मुड़ के ये चली गई, तो आप इसको 29 बोलेंगे यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है 29, ये 29 में यहाँ पर ये चली गई, तो ये उनकी शादी हो गई है, ठीक 29। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर डॉट बना है, जो कि सफ़ेद डॉट सा इनकी लाइफ लाइन में। ये यहाँ पर जब भी आता है सफ़ेद डॉट या डार्क डॉट इस तरह से ना किसी किसी के हाथ में, वो करियर के लिए थोड़ा सा मुश्किल का पीरियड रहेगा। जब भी मेरे एक क्लाइंट का आया था, मैंने प्रेडिक्ट भी किया, तो करियर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। तो ये 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अभी ये यहाँ के स्टेज में है, ठीक है, ये यहाँ के स्टेज में है। और इसको मैं थोड़ा पीछे करती हूँ तो मुझे अराउंड ये 40 साल आप जो देख रहे होंगे, ये देखिए ये यहाँ से लेके 37 लाइक, और ये 40, यहाँ पर एक डॉट भी है, और यहाँ से लेके इनके खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये जो लाइफ लाइन गई ना, यहाँ अंदर से लेके खर्चे भी इनके बढ़ रहे हैं। या फिर आप देखेंगे इस तरह की लाइन जो उल्टी गई, तो ये थोड़े से फैमिली मेम्बर का ऑफ हो जाना, कुछ इस तरह का भी शो करता है। और एक यहाँ से जो लाइन गई है, ये बताता है कि थोड़ा सा खर्चा, हेल्थ इश्यूज़ आना घर में किसी का इस टाइम पे, या थोड़े खर्चे एक्सपेंडिचर का बढ़ना, इस तरह से शो करता है। ये यहाँ पर जब भी ऐसी कोई लाइन जाती है अंदर की ओर उठती है, तो इस तरह का ये शो करेगा। अभी ये मान लेते 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, अभी यहाँ पर है, ठीक है 49, 50, 51, 52, 53। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक प्रोग्रेस की हल्की सी लाइन बनी हुई है। तो ये भी एक समय ऐसा रहेगा कि ये प्रोग्रेस को भी बता रहा है कि ये थोड़ा सा प्रोग्रेस लाइफ में है, ठीक है, ये प्रोग्रेस है। पर आप देख रहे होंगे इसके बाद ये कलर थोड़ा डार्क हो गया है, ये देख रहे हैं डार्क, एज कंपेयरिंग इधर के ये डार्क है। इट मीन इस समय भी थोड़ा इनका हेल्थ इशू या फैमिली में कोई थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ या कुछ समथिंग, एक इरिटेशन, किसी भी चीज़ का इरिटेशन, जो कि चीज़ इनके मन मुताबिक ना चले, इस तरह के समय को ये रिप्रेजेंट करता है कि इस तरह का समय है। अगर यहाँ पर कभी देखते हैं तो कलर थोड़ा डार्क है, इसको आप डार्क से ही समझिएगा कि कलर इनका डार्क है, मतलब थोड़ा सा लाइफ में इरिटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप इनको देखिएगा तो ये लाइन उतनी बेहतर नहीं जा रही, ये देखिए ये तो ये आपको इसके लिए उपाय करना पड़ेगा ताकि आगे का जो ज़िंदगी है वो बहुत स्मूथ जाए आपके लाइफ में। और साथ ही साथ में आप रेमेडी करिए ताकि आगे की लाइफ बहुत स्मूथ जाए और ये लाइन आपकी बने, ऐसे गोल जाके बन जाए, क्योंकि आगे तो लाइन है पर यहाँ पर ठीक से नहीं चल रही। एक लकीएस्ट साइन इसको इसलिए बोलेंगे कि अगर ओवरऑल आप देखें तो इनके हाथ में ज़्यादा लाइन नहीं बनी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कटी फिटी लाइन नहीं बनी, ये भी गई थी शादी के लिए गई, करियर ग्रोथ के लिए गई है। बट आप देखें तो एक तो सबसे लकीएस्ट साइन तो ये मान लीजिए कि जितना आपके हाथ में लाइन कम रहेगा आपकी लाइफ में स्मूथनेस उतनी ज़्यादा रहेगी। या फिर वो व्यक्ति ज़्यादा इधर उधर की बातों में नया ध्यान दे के सिर्फ अपने कर्म में बिलीव करता, फोकस्ड रहता है। तो ज़िंदगी में उठा पटक तो आते हैं बट वो ऑब्वियसली ये व्यक्ति लेट गो में बिलीव करने वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट गो में या फिर एडजस्टमेंट, कोऑपरेटिव रहना बहुत ज़्यादा,
तो इस प्रवृत्ति का नेचर भी एक लकीस्ट साइन बताता है कि व्यक्ति जो करना चाहता है अपने ज़िंदगी में करता है और लेट गो में बिलीव करता है। तो अगर इसको पहला चीज़ तो लेट गो में बिलीव करा, फिर इनके हाथ में लाइन कम है, तो एक तो लकीस्ट साइन इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो एक तो ये मनी ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, जो कि राइट हैंड से मैं आपको बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इनके कर्म की प्रधानता मैं बताऊंगी कि एक तो अगर इसे भी आप कहें तो ये ग्रेट मनी ट्रायंगल होता है और ये मनी ट्रायंगल की कैटेगरी में होता है। तो अगेन ये पैसे के मामले में हाथ और एक स्मूथनेस के मामले में कि भाई 21-22 साल से इसने अपनी ज़िंदगी एक स्मूथ वे पे गुजारा है। इरिटेशन ज़रूर रहा है, हर चीज़ रहा है, पर थोड़ा सा लाइफ में वो उसको रिलैक्सेशन भी रहा है कहीं ना कहीं, या तो उसका विलिंग ही ऐसा था कि वो लेट गो में बिलीव किया और ज़्यादा इरिटेशन नहीं हुआ। नहीं तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे आए हैं लाइफ में, बट वो ज़्यादातर लेट गो में बहुत बिलीव किया। वही जगह मैं आपको इनके राइट हैंड को भी बताऊंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ तक का जैसे 40 या 50 मान लीजिए, 50 तक का चीज़ें थोड़ी लाइट इनकी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ के बाद एज कंपेयरिंग इनके जो कलर हैं डार्क हो गए, तो डार्कनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता या फिकर, ये थोड़ा इरिटेशन दे के रखता है लाइफ में, क्योंकि ये डार्क कलर है, ठीक है, ब्लर तो नहीं हुआ है, बट यस इसे डार्क कलर में आप लेंगे। अगर मैं अंदाजन इसे 40 ले लेती हूँ, एक साल ऊपर नीचे का कर लेती हूँ, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 जो कि हैं, और ये 40, ठीक है। तो इसके आगे की आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा कलर जो है इनका ये डार्क को बता रहा है, जो कि डार्क उतना सही नहीं माना जाता है। और ऊपर से यहाँ पर भी एक ये साइन बना हुआ है जो कि किसी फैमिली मेम्बर के जाने का या फिर एक्सपेंडिचर को बताता है लाइफ में, कि कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, हेल्थ पे जा रहा है पैसे, कुछ इस तरह के साइन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। या थोड़ा मन शांत नहीं है, इस तरह के चीज़ों को जो कि पहले मैंने दिखाया था वो यहाँ पर भी दिखा रहा है। मैं एक इनका राइट हैंड भी ढूंढ रही हूँ ताकि आपको राइट हैंड दिखा सकूँ। ये देखिए ये ग्रेटर ट्रायंगल बना हुआ है जो कि प्रॉपर्टीज़ के लिए और प्लस कैश के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। साथ ही साथ में इनका ये मनी ट्रायंगल, तो एक तो इनके हाथ में रेखाओं का कम होना, दूसरा एक तो ये ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट में ना जाके लेट गो में बिलीव करते, सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाना, और तीसरा ये कर्म प्रधान भी इनका ज़्यादा था। इन्होंने मेहनत भी वैसा किया अपने ज़िंदगी में, इन्होंने मेहनत भी वैसा किया, क्योंकि जो लेफ़्ट हैंड हमने देखा, लेफ़्ट हैंड बताता है आपका भगवान के द्वारा दिया हाथ, राइट हैंड आपका बताता है कि आपने अपने ज़िंदगी में कितना मेहनत किया उस चीज़ को इनकैश कराने में। अगर मैं राइट हैंड की बात करती हूँ तो ये देखिए ये इनका बहुत अच्छे से बनता है फाइनेंस को लेके, अगेन लकी हैंड। और अगर मैंने वहाँ 60 के बाद बताया था कि थोड़ा लाइफ को लेके स्मूथनेस कम है, पर यहाँ पर पूरा है, इट मीन ये अपने लाइफ को और अच्छा आगे करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, वेल्दी करने के लिए एफर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके कर्म की लाइन बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बनी हुई है। तीसरी अगर इनकी शुभ शाइन को देखें तो इनका जो हार्ट लाइन है या हृदय रेखा जिसे कहते हैं, हृदय रेखा इनकी सीधा गुरु पर्वत पे जा रही। तो ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक किस्म के होते हैं, संतोष होता है इनके जीवन में, पेशेंस होता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय को ये बहुत मानते हैं, बिलीव करते हैं ऊपर वाले के न्याय पे, विश्वास पे, अपनी मेहनत पे, काइंड माना जाएगा इसको। तो एक तो इनका हार्ट लाइन है कि किन्हीं की तकलीफ़ नहीं देख सकते हैं, अपना मुंह का निवाला भी ऐसे व्यक्ति किसी के मुंह में डालने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये बहुत शुभ साइन है। तीसरा अगर इनकी माइंड लाइन लें, ये सिर्फ इनके कर्म का है, इन्होंने अपने कर्म प्रधान बनाया। वही जगह राइट में अगर लेफ़्ट में जाते तो वो थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर अपन राइट में देखते हैं वो टोटली डिफरेंट है जो कि कर्म है। अब इनकी जो ब्रेन लाइन है, इनकी मस्तिष्क रेखा है, वो एकदम बो शेप में चली हुई है, आइडियल मस्तिष्क रेखा माना जाता है कि थोड़ा उभर के, मतलब बुद्धिमान, और ऐसा गोल घूम के जब चलती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो दिमाग है वो सबके साथ एडजस्ट होने के लिए चलता है, कि
एडजस्टिव नेचर, मेंटली एडजस्ट कर लेना चीज़ों को, ठीक है, मेंटली। वैसे ही इनका जो हार्ट लाइन है थोड़ा सा सीधे तो चला है, फीलिंग ख़राब हो रही है, डार्क है तो ब्लर हो रही, तो फीलिंग ख़राब होती है अपनों से, बट यस आगे जाके ये बिल्कुल गुरु पर्वत पे गिर रही है, ठीक है। बंदा उतना ज़्यादा मनी माइंडेड ना हो के ना थोड़ा सा गुरु प्रधान ज़्यादा बनना, चीज़ों के लिए आइडियल बनना, और जो गुरु प्रधान रहेगा उसका बुढ़ापा या अंत समय भी सुखद होता है, क्योंकि जो गुरु प्रधान व्यक्ति रहेगा उसके अंत समय तक पैसा रहता है। शुक्र जवानी तक देता है पर गुरु अंत समय तक बना रहता है, तो यहाँ पर अंत समय तक जा रहा है, ये एक शुभ संकेत है। आगे अगर हम देखते हैं इसी को कि मैं यहाँ पर आपको और दिखाना चाह रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे यही हाथ अच्छा लगा है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर शनि पर्वत है इनका, और यहाँ पर एक त्रिशूल का साइन बना हुआ है। ये अगेन एक लकीएस्ट साइन होता है कि जो शनि है वो कर्म को बताता है, आपके जॉब को बताता है, करियर को बताता है। तो अगर जॉब से इनका देखा जाए तो करियर वाइज ये अपने लाइफ में बहुत ग्रो किए, एक स्मूथ करियर चला होगा, जो कि आजकल ये एक गोल्डन वर्ड होता है कि अगर अपन बोल दें आपका करियर स्मूथ है तो वाव रहेगा, ठीक है। साथ में एक जो लाइन है वो गुरु पर्वत पे जा रहा है, जो कि बताता है कि भाई अंत समय तक तुम स्मूथ लाइफ जीने के लिए रेडी हो, भगवान आप पे कृपा करेगा। दूसरा सूर्य पर्वत पे भी जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि भाई आपकी लाइफ में प्रोग्रेस रहेगा, उन्नति रहेगा, यश रहेगा, शाबाशी रहेगी, नेम फेम रहेगा, इस तरह से। और तीसरा आपके शनि में जाता है। शनि का मतलब रहता है भाई कि आपका कर्म बहुत अच्छा है, आपका जो जॉब है या लकी इसे एक लक लाइन भी कहते हैं, तो आप लकीएस्ट इंसान हो। ये त्रिशूल बना हुआ है, तो अगेन ये बहुत शुभ साइन है जो कि देखने से मिलता है। कई लोग पूछते ज़रूर हैं कि हमारे में त्रिशूल बना है, पर वो कटा पिटा रहता है। जब इसको मैंने बहुत गौर से देखा तो वाकई में तो ये बहुत लकीएस्ट साइन होता है एज द प्रोफेशनल या करियर वाइज से देखा जाए तो। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम सूर्य पर्वत को देखते हैं, तो सूर्य पर्वत में कर्म प्रधान के लिए तो ये लाइन गई हुई है, ठीक है, कि व्यक्ति कर्म प्रधान है, पर यहाँ पर ये टूट के गई है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये टूटी हुई है, ये देखिए यहाँ पर बीच में इसकी लाइन कम दिखती, मतलब 36 ईयर तक का बंदे का स्ट्रगलिंग रहता है एस करियर को लेके। 36 के बाद वो सोचता है कि हाँ भाई अब मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूँ, अब मेरा कोई भी करियर में मेरा एक बैक सपोर्ट तैयार हो गया, अब यहाँ के बाद मेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा, टिल देन रिटायरमेंट या समथिंग एल्स, ठीक है, मेजर के लिए। तो यहाँ पर ये साइन बहुत अच्छा बनता है, पर ये 36 ईयर तक का इनको करियर में उतनी उन्नति नहीं देता है जितनी ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक तो कभी भी लाइन जब ऐसी आधी बन जाती तो यहाँ पर करियर को लेके आपको 36 ईयर तक का वेट करना ही पड़ता है। साथ में दूसरा यहाँ पर रॉन्ग साइन क्या बन गया, ये देखिए, ये आड़ी रकीन इसको काटते गई है। आड़ी रकील काटती जाती है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य से संबंधित जो एट्रीब्यूट है उसमें कमी आ जाती। फॉर एग्जांपल इनके लाइफ में फादर के सुख में कमी, आँखों से तकलीफ़ होना या हड्डियों की कमजोरी होना, या फिर इनको लगेगा कि इनको उतना यश मान सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वो अपने फैमिली लाइफ में देखें चाहे वो अपने करियर लाइफ में देखें, कि इनको लगेगा कि मुझे उतना प्रोग्रेस या उतनी शाबाशी या उतना मेरा पीठ नहीं थपथपाता जितना मैं वहाँ पर करके देखता हूँ, जितना मैं एफर्ट देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, या फिर वो फैमिली लाइफ से या फिर प्रोफेशनल लाइफ से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो ये एफ़र्ट डाल रहे हैं। और स्पेशली वाइफ के साथ, क्योंकि दिल का रिश्ता वाइफ के साथ भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वाइफ के साथ भी या तो सेटिस्फेक्शन कम हो या दूरियां बन जाती, इसको आइडली लेंगे क्योंकि गुरु प्रधान व्यक्ति है, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन बन गया है, हार्ट चला गया गुरु पे, तो आइडियल होंगे, ठीक है, आइडियल माना जाएगा, मतलब संस्कार में रह के काम करना, संस्कार। तो जब संस्कार की बात आ जाती ना, उस घर में हस्बैंड वाइफ की तू मैम लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होती, थोड़ा खटखटा हुआ अलग बात है,
पर कोई बड़ा मेजर इशू नहीं होता। तो क्या होता है कि चलो आप दूरी का संबंध बन जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ाने के लिए या मदर इन लॉ को देखने के लिए, या फिर चलो आप इंडिया में रहो, मैं यहाँ काम करता हूँ, सेविंग ज़्यादा हो, तो इस तरह से थोड़ा दूरी का संबंध बन जाता है। थोड़ा सेटिस्फेक्शन को लेके कमी हो जाएगा, वाइफ को लेके दूरियाँ बढ़ जा सकती थोड़ा समय के लिए, नॉट परमानेंट, बट यस टाइम बीइंग वो हो सकता है। बट यस ये सूर्य का है तो इसका थोड़ा आप रेमेडी करें सूर्य का, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका बुध पर्वत भी अच्छा है, बट कभी समय पे ना कुछ फाइनेंशली आपको कमी आ सकती है। एक समय होता है जैसे 1 2 3 साल ऐसा पीरियड आ जाएगा कि आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा कैश फ्लो कम हो गया है, ठीक है, थोड़ा कैश फ्लो आप बीच में एक आध बार उतार चढ़ाव इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जब दोनों लाइन इक्वल हो जाती है उस व्यक्ति की लाइफ में ना मेंटली इल्यूजन या स्पष्टता, क्लियर मेंटल पीस बड़ा कम हो जाता है। उसको ये लगता है कि ना मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, डिसीज़न नहीं हो ले पा रहा हूँ, डिसीज़न में स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। अगर ये देखें साउथ नॉर्थ ईस्ट पे एक तो अपना मंदिर बनाएं, दूसरा नॉर्थ ईस्ट पे 2 गणेश भगवान ना रखें, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो विचारधाराएं भी मल्टीपल आएंगी, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो चीज़ की मुझे लग रही है कि यहाँ पर स्पष्टता नहीं होगी। दूसरा, ये व्यक्ति सोशल कनेक्शन बनाना बहुत पसंद करेगा, कि इसको ना दोस्त बनाना, मिलना जुलना, बातचीत करना, घूमना फिरना, कनेक्शन क्रिएट करना। वो कनेक्शन क्रिएट करने में थोड़ी सी इनको मुश्किल जा सकती कि हाँ वो कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। वो एक मित्र मंडली, परिवार बनाना चाहते पर उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है जिस लेवल पे इनका मन करता है। तीसरा, ये कमी आती ना तो यहाँ पर क्या होगा, इनका मन करता है कि मैं लाइफ में ना लाइफ को बहुत इंजॉय करूँ, घूमूं फिरूं। तो घूमने फिरने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर भी इनकी लाइन बहुत बनी, मतलब विदेश ट्रैवलिंग इनका बहुत ज़्यादा रहेगा। आगे ये विदेश घूमेंगे फिरेंगे, बट ये दूरियों वाला विदेश का बताता है ना, दूर दूर ट्रैवल करना, वो भी इनकी लाइफ में रहेगा। बट यहाँ पर इनको क्या रहेगा, वो मौज मस्ती नहीं हो रही, वो इन्जॉयमेंट, ये बहुत खुले दिल के विचार के रहेंगे, पर उस हिसाब से इनके लाइफ में वो मौज मस्ती थोड़ी सी कमी ये फील कर सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य पर्वत पे आड़ी रेखा बन चुकी। और क्या होगा, इनके नाम को ख़राब कर देना, जैसे करते बहुत होंगे बट कोई ना कोई बोल देता होगा कुछ, इनके पीछे कोई बातें हो जाती होंगी फैमिली मेम्बर में या ऑफिस में, तो इनका मन खट्टा हो जाएगा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ पर मेरे लाइफ में लोग मेरे पीछे बात कर देते हैं, या लाइक इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में होंगी कि फिर इन ये एनालिसिस या चर्निंग मोड में माइंड चला जाता है कि अरे यार मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, फिर ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बात बोले, क्योंकि सूर्य नाम खराब को बात बताता है। तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें इनके लाइफ में हो सकता है। शुक्र पर्वत पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ टेंशन्स और सपोर्ट का कम होना। जब इस तरह की लाइन बन जाती है ना तो ये बताता है कि कोई जैसे शादी वादी हो रही, कोई उत्साह हो रहा है, कोई इन्जॉयमेंट हो रहा है, वहाँ पर ये उपस्थित ना हो पाना, जैसे इन्जॉय करना, क्योंकि इन्हें इन्जॉय करना लाइफ का एक पहला रहेगा। ये लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सपोर्ट सिस्टम की कमी हो जाएगी, लाइफ को इन्जॉयमेंट की कमी हो जाएगी, कि लाइफ में ना कोई पुरानी बातें याद कर करके थोड़ा दुखी होना, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब यहाँ पर बहुत लाइन। और सपोर्ट सिस्टम को कमी कर देता है कि आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कम है, चाहे आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में देखें या अपने फैमिली लाइफ में देखें, तो थोड़ा सा इनके अंदर की फीलिंग जाएगी कि सपोर्ट थोड़ा और मिल जाता तो मैं और कुछ कर लेता। बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर छोटा है तो ये तो देगा, साथ ही साथ में एक यहाँ पर क्या देगा, बैलेंसिंग करना। कभी कभी ये चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा एक बैलेंसिंग मोड में ना जाना, ये चीज़ की थोड़ी सी कमी इनको आएगी। साथ में ये जो लाइन बनी है ये थोड़े हेल्थ को ख़राब करने के लिए होती है, तो अपने हेल्थ का भी आप ध्यान दें। थोड़ा सा शत्रु बाधा है तो या तो कोई चोट चपेट दे देना, या कोई हेल्थ इशू दे देना, या वो जिस एफर्ट्स
से आप काम कर रहे हो, उस एफ़र्ट से आपको वो प्रोग्रेस ना मिल पाना जो आपका एफ़र्ट लेवल है। साथ में और इसका आप क्या देख सकते हो, शत्रु बाधा लाइन। तो लाइफ में एनिमीज़, छुपे एनिमीज़ आप थोड़ा अपने लाइफ में फील कर सकते हो कि मेरे एनिमीज़ ज़्यादा हैं। आप सूर्य का इलाज करें ताकि आपको आपके घर में बहुत खुशियाँ मिल सकें, प्रोफेशनल लाइफ में, वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो भी एक परिवार हो जाता है, एक घर हो जाता है जहाँ आप काम करते हैं, और एक घर आपका जहाँ, यहाँ पर आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक बात आई विदेश की, तो विदेश में यहाँ पर भी रेखाएं बनी हुई हैं जो कि बताती कि आपकी विदेश ट्रैवलिंग अभी और होगी। कुछ यहाँ पर भी लाइन दिखती है जो कि बताती है कि आपके लाइफ में थोड़ी कोर्ट कचहरी के भी सीन बनते हैं, या तो हो चुके होंगे, थोड़ी क्लियर नहीं दिखी मुझे, बट यस थोड़ी सी बनी हुई हैं जो कि थोड़ा कोर्ट कचहरी के योग भी बनाते। मैं वो पिक्चर से आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो लाइन बनी हुई ना, ये कोर्ट कचहरी की थोड़ी सी लाइन दिखती है। साथ ही साथ में ये जो लाइन बनती है, ये बहुत अच्छी लाइन बनती है। ये लाइन बनी है जो कि बताता है कि आप अपने लाइफ में इस एज में, आगे की एज में आपका ब्रेन और एक्टिवेट होकर जिस चीज़ में आप काम करोगे वहाँ और प्रोग्रेस देगा। ये जो लाइन बताती है हेल्थ लाइन की कैटेगरी में, तो हेल्थ को अगेन थोड़ा कम बताती है, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, ये पब्लिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई करियर को बताती कि यस आपका जो काम होगा, क्या वो पब्लिक कम्युनिकेट करते हो, या फिर बिज़नेस को बताती कि ऐसा व्यक्ति कोई अपना बिज़नेस कर रहा है। कभी कभी ये छोटा मोटा घर भी उठाने का भी काम कर रहा है या कुछ इस तरह से, ये भी, तो ये बिज़नेस को बताती है। जिनी रेखा भी कहते हैं इसे, कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचेगा फाइनेंस को लेके, वो चीज़ें उसके लाइफ में उसको मिलती चली जाएगी। एक ये साइन भी बहुत अच्छा है। जब इस तरह की साइन बनती है तो ये बताता है लाइफ में कि ये जो यूनिवर्स से इनको एनर्जी मिल रहा है, वो बहुत तेज़ी से ये लेना चाह रहे हैं और आगे इसको देना चाह रहे हैं ताकि लाइफ में और इनका विकास हो सके, प्रोग्रेस हो सके। तो जब भी खड़ी लाइन बनती है तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि आपके जो प्रोग्रेस, आपको यूनिवर्स से जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी आप डबल वे पे आप उसको लेना स्टार्ट करें, ये इसको बताती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बताती है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी, जो इंटरनेशनल, तो ऑब्वियसली विदेश में तो इंटरनेशनल कंपनियों में काम करते, साथ में इनका या तो जैसे बिजनेस करते हैं तो इनका काम इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। जब इस तरह की लाइन बनती, बुध पे जाती, तो ये भी बहुत अच्छा साइन बताता है कि बुद्धिमत्ता, आपका ब्रेन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप जो कम्युनिकेशनल स्किल है, बुद्धिमत्ता, चतुर, चालाक, सूझबूझ के साथ काम करना, तो ये आपका स्किल, जो कम्युनिकेशनल स्किल है, आपका मार्केटिंग डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं, जो बात करने का वे रहेगा, वो बहुत अच्छा आपके लाइफ में आपको बताते। बस आप यहाँ पर ऐसे तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बताता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट यस यहाँ पर का साइन प्रॉपर नहीं गया है। तो इसके लिए आप अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि एक हाथ में सही एक हाथ में गलत है, तो ये आपके तरफ से कोई गलती नहीं होगा कि आप अपने लाइफ को स्पॉइल करने वाला कोई काम करो, पर ऊपर वाले के तरफ से ये चीज़ें होती हैं कि आप इस चीज़ का आप रेमेडी करें ताकि आपके लाइफ में ये चीज़ें ऐसे बने स्मूथ से, ताकि आगे भी आपके लाइफ स्मूथ जाए। अब आप देखिए यहाँ पर फाइन दिख रही है लाइन, पर यहाँ थोड़ी डार्क, थोड़ी सी इरिटेशन माइंड में रहेगी, थोड़ी सी क्लियरिटी, स्पष्टता, थोड़ा कन्फ्यूजिंग मोड, इस तरह से आप अपने लाइफ में फील कर सकते हो कि यस इस तरह की फीलिंग लाइफ में आ रही है। बाकी ये बहुत लकी हैंड है, बहुत ज़्यादा लकी हैंड है। जिसके हाथ में कम रेखाएं बनी हुई हैं वो व्यक्ति सिंपल टाइप का होता है, सिंपल, कि जैसे को तैसा रिप्लाई कर देना, अपने काम से मतलब रखना, आगे बढ़ने के लिए सोचना, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेना, ब्लेस्ड फील करना अपने लाइफ में, और जैसे कहते हैं ना, एक ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखना चीज़ों के लिए, लालची नहीं रहना, क्योंकि जब भी गुरु पर्वत पे जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है और सब चीज़ों के लिए बोलेगा कि भगवान की इच्छा,
वो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रिडी नहीं बनता है। जब इस तरह का साइन जाता है तो ये शुभ होता है। तो ये हाथ ओवरऑल बहुत दिन के बाद इस तरह का हाथ मिला जो कि बहुत पॉजिटिव हैंड के कैटेगरी में है, कि वो भगवान को मानने वाला है और भगवान के न्याय पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, जो कि जो चीज़ें हो रही सब शुभ है, अच्छी है, मान के चलना। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये राइट हैंड आपका क्लियर है, जो कि एंड तक आपकी लाइफ को बता रहा है। बट यस, आप अपने लेफ़्ट हैंड है जो कि भगवान के तरफ से कोई प्रॉब्लम को दिखाता है, इसमें आपकी गलती कुछ नहीं है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा रेमेडी करिए ताकि आने वाले टाइम में ये लाइन भी लेफ़्ट हैंड में बन जाए। और थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान देना है, स्पष्टता, क्लियरिटी रखना है अपनी लाइफ में। बाकी ये बहुत लकी हैंड है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि औरों को भी ऐसी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट अपलोड करूँगी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी वीडियो में दिया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।